हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को अनुवाद करना सीखेंगे। इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है, उसमें क्या होता है कि लास्ट में जैसे ये है लगा हुआ है, तो इट है लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। लास्ट में क्या आता है? देखा है, लिया है, चुके हैं, है ना। जैसे कि कोई भी काम अभी भी हो के चुका है। ठीक है, तो यही इसकी जो है वो पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स कि इसमें कहीं ना कहीं पे प्रश्न सूचक शब्द जो है वो आते हैं। जैसे क्या है, क्यों है, कब है, ये सब जैसे सेंटेंस में कहीं ना कहीं बीच में आते हैं, तो जिससे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके जो रूल्स है आइए देख लेते हैं। इसमें जो है हैव या हैज़ लगता है शुरुआत में ही, और फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो लगाई जाती है, और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, एक में जिसमें कि क्या जो है वो पहले लग जाता है, और दूसरे टाइप के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्यों, क्या, कब जो है वो सेंटेंस के बीच में लगता है। तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पहला सेंटेंस है हमारा, क्या तुमने मेरा मोबाइल देखा है। तो यहाँ पर जो है वो क्या जो है वो क्या हो रहा है, पहले आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हैव या हैज़ जो है वो पहले लग जाएगा। अब हैव या हैज़ जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग लगता है? वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। हैव लगेगा कि हैज़ लगेगा? तो यहाँ पे तुमने कर्ता जो है वो क्या है, सब्जेक्ट जो है वो है तुमने, यानी कि यू। तो यू के साथ जो है वो क्या लगता है, हैव लगता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हैव लगाएंगे, हैव। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट लगाना है यू। आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ ही, और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ क्या लगता है, हैव लगता है। ठीक है, तो हैव, यू। फिर क्या होगा, देखा, देखने की इंग्लिश क्या होती है, सी। सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, सॉ, सीन। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो देखने की इंग्लिश हो गई सी, सॉ, सीन, तो थर्ड फॉर्म हमें लगाना है, तो हमें सीन लगाना होगा। ठीक है, सीन, क्या चीज़, मेरा मोबाइल, तो माई, मेरा का हो गया माई, फिर मोबाइल, फिर क्वेश्चन मार्क, हैव यू सीन माई मोबाइल। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या राहुल ने खाना खा लिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि क्या हैव लगेगा कि हैज़ लगेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट है राहुल। राहुल जो है वो सिंगुलर, यानी कि एक वचन का सब्जेक्ट है, एक वचन का करता है। तो यहाँ पर राहुल के साथ हैज़ लगेगा, हैज़। फिर राहुल, राहुल का आर जो है कैपिटल से होगा, क्योंकि ये नाम है, हैज़ राहुल। फिर खाना खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट। ईट, एट, ईटेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईटेन, थर्ड फॉर्म लग जाएगा, हैज़ राहुल ईटेन द फूड, और ये क्वेश्चन मार्क, क्या राहुल ने खाना खा लिया है, हैज़ राहुल ईटन द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या लड़के फॉर्म भर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या लड़के, तो क्या में क्या है, हैव लगेगा कि हैज़ लगेगा। अब ये डिपेंड करेगा, लड़के हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, लड़के, बॉयज़। तो बॉयज़ हैं, तो इसका मतलब है कि बहुवचन का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव बॉयज़, द बॉयज़। फिर क्या हो जाएगा, फॉर्म भरने की, भरने की इंग्लिश क्या होती है, फिल करना, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिल्ड, थर्ड फॉर्म फिल्ड, फिल्ड, फिल, फिल्ड, फिल्ड। हैव द बॉयज फिल्ड क्या चीज, फॉर्म, द फॉर्म, और ये क्वेश्चन मार्क, हैव द बॉयज फिल्ड द फॉर्म। क्या वह कोचिंग चली गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या, तो हैव या हैज़ लगना है। तो वह यानी कि कोई लड़की है, कोई फीमेल है, चली गई है, तो वो कोई लड़की है या फीमेल है, तो सिंगुलर का करता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, हैज़, शी, हैज़ शी,
वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, शी। उसके बाद जाने की इंग्लिश क्या होती है, चले जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, वेंट, गॉन। तो गो की जो है थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, गॉन। हैज शी गॉन, कहाँ चली गई है, कोचिंग। तो गॉन के बाद क्या लग जाएगा, टू, प्रीपोजिशन टू दी कोचिंग। हैज शी गॉन टू द कोचिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आपने मेरी मदद क्यों की है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ये वाले सेंटेंस में क्या था कि क्या पहले आ रहा था, लेकिन ये वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है कि जो शब्द है, जो प्रश्न सूचक शब्द है, वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है। जैसे क्यों है तो वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर ये चेंज होगा कि यहाँ पे हैव या हैज़ पहले लगा करके क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पर जो ये प्रश्न सूचक शब्द है उसी को हम पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। अब हमें क्या करना है, हैव या हैज़ लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आपने, यानी कि यू आपने, और आपने का मतलब क्या है, यू। तो अब यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो हमें क्या लगाना है, वाई के बाद तुरंत बाद हमें हैव लगाना है। फिर सब्जेक्ट, तुरंत बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। फिर हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो मदद करने की इंग्लिश क्या होती है, हेल्प करना, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड। वाई हैव यू हेल्प्ड, किसकी, मेरी, यानी कि मी। वाई हैव यू हेल्प्ड मी। माता जी ने आज क्या पकाया है। अब यहाँ पे भी देखो क्या है कि क्या जो है वो क्या हो रहा है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या की इंग्लिश क्या होती है, वॉट। अब हैव लगेगा कि हैज़ लगेगा, तो माता जी यानी कि मदर, और ये हो गया सिंगुलर का कर्ता। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो हो गया क्या हो गया, एक वचन का कर्ता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ लग जाएगा, वॉट हैज़ मदर। माता जी की इंग्लिश क्या हो गई, मदर। वॉट हैज़ मदर। पकाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, कुक, और फिर कुकड, कुकड। तो थर्ड फॉर्म लगेगा कुकड। वॉट हैज़ मदर कुकड, आज, आज तो टुडे, आज की इंग्लिश क्या हो गई, टुडे। वॉट हैज़ मदर कुक्ड टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, सीमा कहाँ गई है। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, कहाँ, कहाँ जो है वो क्या है, सेंटेंस के बीच में आया है। तो यहाँ पे कहाँ की इंग्लिश जो होगी सबसे पहले लिखी जाएगी। तो कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर, वेयर। फिर हैव लगेगा कि हैज़ लगेगा, तो हैज़ लगेगा क्योंकि सीमा जो है वो क्या है, सिंगुलर का करता है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैज़। फिर सीमा, सीमा का एस कैपिटल से होगा, वेयर हैज़ सीमा। फिर जाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गो। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गॉन। वेयर हैज़ सीमा गॉन, सीमा कहाँ गई है। वह यहाँ क्यों आया है। तो यहाँ पर क्यों, क्यों मतलब वाई। वह है तो सिंगुलर का कर्ता हो गया, तो क्या लग जाएगा, हैज़ लग जाएगा। फिर वाई हैज़, फिर ही, फिर क्या हो जाएगा, आने की इंग्लिश क्या होती है, कम। तो इसमें क्या होता है, कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कम। वाई हैज़ ही कम हियर, यहाँ का इंग्लिश क्या हो जाएगी, हियर, और ये क्वेश्चन मार्क। ये कम से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये कम जो है ये थर्ड फॉर्म वाला कम आया है, तो ये याद रखना है, क्योंकि कम, केम, कम होता है। वाई हैज़ ही कम हियर। ठीक है, तो फ्रेंड्स होप करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।